हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर आप सभी के साथ यहाँ पर आप सभी की फेवरेट क्लास में जुड़े हुए हैं। सो एवरीबडी वेरी वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड योर फेवरेट क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, यहाँ पर आप लोग यहाँ पे जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। चले गाइस, ओके एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर देना, उसके बाद से हम लोग अपने सेशन को स्टार्टिंग करेंगे फटाफट से। और डेली जैसे हम लोग बढ़िया बढ़िया क्लासेस करते हैं यहाँ पे, उसी तरीके से अपनी क्लासेस को करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सेशन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ जाएँ। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन सेशन को। देखिए गाइस, ये वाली जो क्लास है ना आप लोगों की, जो हम अभी कर रहे हैं, ये रात को 9 बजे रखती है रोजाना। ठीक है, अगर आप इस क्लास में जुड़ना चाहें, डेली रात को 9 बजे लगती है क्लास। और इसके अलावा हमारी एक और क्लासेस लगती है मॉर्निंग में 10 बजे सुबह। ठीक है, तो अगर आप सुबह की क्लास करना चाहो या रात की 9 बजे वाली क्लास करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग का डेली फ्री लाइव सेशंस आप लोग कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर, सुबह 11 बजे या शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे। ठीक है, ये आप लोग की फ्री क्लासेस रहती हैं। ठीक है, फ्री सेशंस रहते हैं। ठीक है, नाम आप लोग को क्या सर्च करना है, रितिका तोमर। अगर आप लोग फ्री क्लासेस करना चाहते हो मेरी, तो इन टाइमिंग्स पर आपकी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे चल रही है। ठीक है जी, अनअकैडमी की ये सब फ्री क्लासेस हैं। सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे, रितिका तोमर नाम सर्च करें। 10 बजे का भी हमारा टाइम है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकालना चाहो लिंक, वहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली मेरा नाम सर्च करें रितिका तोमर, सीधे सीधे आप लोग वहाँ पे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये नाम को सर्च करके आप लोग सीधे सीधे मेरे साथ क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जिन लोगों को भी मेरे साथ अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में जुड़ना है। ठीक है, हाँ, ओके एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो गाइज आप लोगों का यहाँ पे जो मैंने बताया आप लोगों को फ्री क्लासेस के बारे में, ठीक है, तो आप लोगों की ये फ्री क्लासेस चली रही हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, नए बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप डी के लिए। ठीक है, क्योंकि प्राइस हाइक आप लोगों का होने वाला है अनअकैडमी पे। ठीक है, प्राइस हाइक से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। रितिका 10 कोड लगाएं आप लोग। ठीक है, और अपने प्लस के सब्सक्रिप्शंस पे जा सकते हो, 20% का आप लोग का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, कॉइन्स के साथ यूज करने के बाद होगा। अब एक काम और कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ ऑलरेडी 29,000 लोग जुड़े हुए हैं, 29,000। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को सारे क्लासेस का लिंक, सारे क्लासेस का इंफॉर्मेशन, लिंक, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। कुछ भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी आप लोग को कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ो। और अभी रेडी वाला कमेंट कर दीजिए। आज का सेशन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन है हमारा, ज़रूरी सा सेशन है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी से इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने सेशन को। चलें, रेडी हो सभी लोग? चलेगा, इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करें यहाँ पर कि आज हम लोग सेशन करने वाले हैं कैलेंडर का इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, और कैलेंडर के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ साथ आज हम लोग कुछ काउंटिंग फिगर्स को भी देखेंगे, कुछ क्लॉक के क्वेश्चन, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं।
तो सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सामने लिखी हुई हैं, नोट डाउन कर लो। कैलेंडर में कितने दिन हैं, कितनी डेट से कितने महीने, ये सब पता होता है हमें, ठीक है। सब लोग मुझे ये बताओ जल्दी से, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पता कर ले हम लोग, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले लीप ईयर के बारे में अगर पता करना हो तो क्या होता है बताएंगे मुझे, लीप ईयर क्या होता है, जल्दी से पता करिए, बताइए फटाफट से। अगर लीप ईयर का पता करना हो कि कौन सा साल हमारा लीप ईयर है या कौन सा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि अगर हम लोग इस चैप्टर को करने जा रहे हैं तो लीप ईयर के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके बनते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से सारे सवाल हमारे इसी चैप्टर से बनते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। और लीप ईयर के क्वेश्चंस अगर हमें पता नहीं होगा कि लीप ईयर क्या है तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो लीप ईयर वो है जो डिवाइड बाई 4 है, वो साल हमारा लीप ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो 4 से डिवाइडेड हो जाता है वो हमारा लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि 1972 लीप ईयर है या नहीं तो क्या बताओगे, बताइए भाई 1972 लीप ईयर है या नहीं है, वो चेक करके बताइए। हाँ, लीप ईयर में 29 दिन होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन पता कैसे करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बताओ जल्दी से बताना भाई, 1972 4 से डिवाइडेड होता है ना, मतलब ये लीप ईयर तो है। अब बताइए 1966 लीप ईयर है या नहीं है, ये बताओ। 1972 तो लीप ईयर, लेकिन 1966 लीप ईयर है या नहीं? यस ना, पिछले वाले का यस था, ठीक है। और इधर बिल्कुल भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये वाला, ये 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो 2022 चल रहा है वो भी क्या है, नॉर्मल है, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं होता है। इसी के साथ साथ में इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑड डेज निकालना। शेष दिन क्या होते हैं बता सकते हो, ऑड डेज क्या होता है? शेष दिन, लीप ईयर, विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन, ऑड डेज, एक्स्ट्रा डेज, शेष दिन, काफ़ी सारे नाम हैं इसके, क्या होता है वो पता होना चाहिए हमें, बताइए जल्दी से सभी लोग, फास्टेस्ट आंसर कर दो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, आज ही आप लोगों ने सुबह पूछा ही था। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट से, क्या आंसर है? देखो डिवाइडेड बाई 7, अगर हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो अगर 7 से डिवाइड हो गया तो ठीक है। जो बच रहे हैं शेष, रिमाइंडर जो होता है ना, उसी को हम लोग ऑड डेज कहते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है हमारा, जो शेष बचता है, उसी को हम लोग ऑड डेज कहते हैं। तो आप लोग मुझे बता सकते हो 23 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? 23 डेज में, 23 दिनों में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी वो बताओ। 23 डेज में ऑड डेज कितने होंगे ये बताइए जरा सभी लोग। बता सकते हो? शेष दिन कैसे निकालते हैं? 7 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अगर 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो लॉजिक आ रहा है, अगर वहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो वो हमारे ऑड डेज हैं। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं 7 से डिवाइड करके जो हमारा लॉजिक बनेगा वही हमारा ऑड डेज होगा। तो बताइए ज़रा यहाँ पे क्या होगा। हाँ, अरे 23 में 7 को भाग दो, जो 7 से चला गया काट दो, जो बच रहा है वो लिखो, 2 बच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा और बताओ 63 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे? 63 में, और बता दो मुझे फटाफट से, 63 दिन में ऑड डेज कितने हैं? 63 डेज में 63 दिनों में ऑड डेज की संख्या कितनी है वो बताइए। 0 ना, क्योंकि 63 7 से पूरी तरीके से डिवाइडेड है, 63 7 से पूरे तरीके से डिविजिबल है, 0 ऑड डेज आएगा। अब इसी में हम लोग पता है क्या कर देते, गलती 7 लिख देते हैं या 9 लिख देते हैं, क्योंकि 63 तो 7 से डिवाइड होता है कितने बार? 9 बार, 9 लिख देते हो। अगर आप लोग यहाँ पे 9 लिखोगे ना तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलना कि यहाँ पर अगर हमें ऑड डेज निकालना है ना तो हमारा आंसर यहाँ पे होना चाहिए 0, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आते हैं सवालों पर, ठीक है। रेडी फॉर द क्वेश्चन। ये हमारा वही है बेसिक जो मैंने बताया, 7 से भाग देने पर जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग ऑड डेज कहते हैं, बताया है मैंने। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, इस लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में 365 दिन। अगर हम लोग 365 को 7 से भाग देते हैं तो हमारे पास एक शेष दिन बचता है,
366 में हमारे पास 2 शेष दिन बचते हैं, वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। तो क्या आप लोगों को ये याद रहेगा कि रोज़ रोज़ निकालोगे तुम लोग डिवाइड करके? बोलो, क्या आप लोगों को ये याद रहेगा या फिर आप लोग रोज़ रोज़ डिवाइड करके निकालेंगे? बताइए, याद रहेगा ना ये? तो बोलो कि भाई नॉर्मल ईयर में 1 शेष दिन होता है, 7 से डिवाइड करने के बाद 1 बचता है, लीप ईयर में 2 बचते हैं। ये तो आप लोग को याद ही रहना चाहिए, ठीक है? याद रहेगा ना? हाँ, मेरे चैनल में बफरिंग नहीं होता है भाई, आप लोग के नेट में बफरिंग होता है, क्योंकि आप लोग 5 रुपये वाला तो नेट डलवा लेते हो, फिर कहते हो मैम आपके चैनल में बफरिंग हो रही है। चैनल में बफरिंग नहीं होती है, तुम लोग के नेट में बफरिंग होती है ना? तुम लोग का नेट जो है वो हाई स्पीड वाला नहीं होता है, इसलिए बफरिंग होती है। इधर साइड से कोई भी बफरिंग नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है एकदम, ठीक है? चलिए, और नहीं तो क्या, फिर कहोगे मैडम बफरिंग हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। एवरी ईयर विच इज़ डिवाइडेड बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर, बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, 1 दिन शेष होता है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं हमारे पास, और 1 दिन यहाँ पर 2 दिन शेष होते हैं, ठीक है? ये तो हमें पता चली गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है, इसको सॉल्व करके बताइए, फिर मैं इस तरह के आप लोगों को बहुत सारे सवाल सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि आपका जवाब पढ़ते ही आ जाएगा, पढ़ते ही आप लोगों का जवाब आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। बताइए, जल्दी करना गाइस, जल्दी क्वेश्चन को पढ़ लो। मैं साइड में खड़ी हुई हूँ, ठीक है? थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा। वेडनेसडे आंसर आ रहा है या ट्यूसडे आंसर आ रहा है? बताओ जरा, वेडनेसडे आ रहा है या ट्यूसडे आ रहा है? चेक करिए, कंफ्यूजन मत करिएगा, काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हो तुम लोग। फिर बताएं, चलें सॉल्व करें। देखिए गाइस, ये पहला है, स्टार बना के लिख लो इसको, ठीक है भाई? ये है फर्स्ट टाइप। अगर कैलेंडर नहीं भी आता, पहली बार भी पढ़ रहे होगे ना, तो भी सीख जाओगे, और वो भी बिना पेन के निकालना। पहला टाइप है ये। पहला टाइप मतलब ये होता है कि जब एक सेम डेट होती है, सेम मंथ होता है, देखो सेम डेट है, सेम मंथ है, और 1 साल का अंतर हो, अगर 1 साल का अंतर। अच्छा, पहले मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपसे आगे की डेट पूछ रहा है, पीछे की? पहले इतना बता दो। चलो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये क्रॉस चेक करो, इतना बताओ कि आपसे आगे आने वाली फ्यूचर डेट पूछ रहा है या प्रीवियस डेट जो निकल चुकी है वो पूछ रहा है। बताइए जरा, कौन बताएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद? कम से कम हमें सवाल में इतना तो पता होना चाहिए कि हमसे आगे आने वाली डेट पूछ रहा है या पीछे वाली डेट पूछ रहा है। बताइए, आगे की 96 की दे रखी है, 97 की पूछ रहा है। अगर सेम डेट होगा, सेम मंथ होगा, ठीक है? अगर सेम डेट होगा, सेम मंथ होगा, और सिर्फ 1 साल का अंतर आएगा, कुछ ज़्यादा ईयर्स का अंतर आएगा, तो वो भी मैं करा दूंगी, ऐसा नहीं अभी कराऊंगी उसको भी, ठीक है? तो यहाँ पे मान के चलो कि अगर आपका सेम डेट का डिफरेंस आ रहा है ना, अगर आपका जो अंतर आ रहा है वो 1 साल का है, सेम डेट है, सेम मंथ है, 1 साल का गैप है, तो +1 करना होता है। और अगर लीप ईयर आ जाता है तो +2 करते हैं, क्योंकि भाई लीप ईयर में तो वैसे भी 1 दिन अपने पास एक्स्ट्रा हो जाता है। फरवरी में 29 हो जाते हैं, 1 दिन बढ़ जाता है, अपने पास 366 दिन हो जाते हैं। बताओ, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे पास। तो लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से हम लोग 2 जोड़ते हैं, अदरवाइज सिर्फ +1 करते हैं। तो यहाँ पे चेक करिए, 1996 क्या है भाई? लीप ईयर है। 2 जोड़ेंगे कि 1? 2 जोड़ना पड़ेगा, +2 कर दो, सीधे पेन की जरूरत नहीं है, सीधे आपका आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा, ठीक है? यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा बुधवार, वेडनेसडे, ठीक है? +1 नहीं करेंगे, +2 करेंगे, क्योंकि 1996 लीप ईयर होता है। बस यही तो बात है कि हम पहचान पाते कि नहीं लीप ईयर है या नहीं। बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये कर लोगे कि नहीं? और अगर पीछे का डेट पूछ रहा है, 1 साल पीछे का, तो -1 करना। अगर बीच में लीप ईयर आता है तो -2 कर दीजिएगा, ठीक है? पीछे का पूछ रहा है तो -1 कर सकते हो या -2 कर सकते हो, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे बताइए, 20 सेकेंड्स का टाइमर है, काफ़ी है, पढ़ने के बाद आप आंसर बता सकते हो। क्लियर है ना? गुड। हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर तो आराम से दिख रहा होगा, पढ़ने के बाद बता सकते हो, कोई ऐसा कठिन नहीं है, आराम से बता सकते हो पढ़ने के बाद। क्या बता सकते हो? 2005 का डेट दिया था, 2004 का पूछ रहा है, यानी पीछे का पूछ रहा है ना आपसे,
और 2004 क्या है भाई, लीप ईयर है कि नहीं, लीप ईयर है कि नहीं, पीछे आने के लिए बीच में लीप ईयर, अगर बीच में लीप ईयर फंसता है, बीच में 29 फरवरी अगर फंसती है तो -2 कर देते हैं। मंगलवार में 2 कम करो, संडे आपका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर संडे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग करते हैं कुछ और सवाल, जिससे कि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए कि मैम ने जो बताया वो हमें दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा फिर बताइएगा। बताइए, अगर मान लो आपको दिया गया है इफ 5 मार्च को 2004 को मंगलवार था, तो आपको बताना है कि 5 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, बता सकते हो क्या? पढ़कर ही बताना है आपको इसका जवाब, विदाउट ऑप्शंस ऐसे ही बता दो पढ़ के कि जो चीज़ बताई गई है आप लोगों को वो आपके दिमाग में आया है या नहीं आया, चेक करके बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। थोड़ा सा जल्दी आने का कष्ट करें क्लास में बच्चे, बहुत लेट आते हो आप लोग यार, जल्दी जल्दी जल्दी। डन। ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, पता नहीं क्या क्या आ रहा है तुम लोगों का। फ्राइडे क्यों आ रहा है भाई? +1 और +2 करने ही बोला है, +3 कर रहे हो तुम लोग, फ्राइडे किसका आ रहा है ये? बहुत मार पड़ेगी बता रहे हैं भाई। वेडनेसडे या थर्सडे आंसर आता तो समझ में आता, फ्राइडे क्यों आ रहा है? गलत आंसर है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को सिर्फ +1 करना है और आपका जवाब वेडनेसडे आएगा। मैंने क्या बोला? अब आते हैं दोबारा से सवाल पे, कहाँ गलती हुई? ये 1 नंबर का सवाल भाई, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है ये, आगे तो कठिन ही होने जा रहा है, सिंपल नहीं होगा कैलेंडर, कठिन होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक है और बेसिक तरीका सिखाया, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा भाई? आपको ये पता 5 मार्च से शुरुआत करो ना आप, स्टार्टिंग बाय 5 मार्च, तो ये जो लीप ईयर है ठीक है, लेकिन इस लीप ईयर का 28 और 29 फरवरी जो है वो निकल चुका है, पहले से ही निकल गया, 29 फरवरी निकल गया ना यार, यहाँ पे हमारे बीच में थोड़ी आया। इस 1 साल के बीच में अगर आएगा, इस 1 साल के बीच में अगर आएगा तो ही +2 करोगे। यहाँ पे 2004 का 29 फरवरी पहले निकल गया, आपने 5 मार्च से शुरू किया है और आप अगले 5 मार्च पे जा रहे हो, जिसमें बीच में कहीं पर भी 29 फरवरी नहीं आ रहा है, ओनली +1 करना पड़ेगा। इसका आंसर बुधवार आएगा, गुरुवार गलत जवाब होगा इसका, ठीक है। हाँ अब आया समझ में कहाँ गलती हुई, तो ध्यान से देखिए कि हमारी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, एक और बार फिर से हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। चलिए इसका जवाब दीजिए, गलत मत करिएगा, 2-3 सवाल कर लो कम से कम, बनने लगेगा। निकालिए भाई इसका जवाब क्या है। बन गया, चेक करो। हो गया डन। चलिए आई थिंक डन हो गया होगा यहाँ पे, है ना। देखिए अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 5 जनवरी से आपने शुरू किया और 5 जनवरी पर आकर आप रुक गए, स्टॉप हो गया, 1 साल तो हो गया ना फिनिश, 1 साल तो हमारे इस 5 जनवरी पे आके ख़त्म। अब इस 2008 का हम क्या करें भाई, इसमें तो 29 फरवरी जो है ना वो अभी तक आई नहीं है, इंक्लूडेड ही नहीं हुई, बीच में नहीं आई। जब तक बीच में नहीं है तब तक +2 नहीं करते, +1 करते। तो यहाँ पे +1 करने के बाद आंसर ट्यूसडे आएगा। बोलो आ गया, क्लियर है, समझ में आया? बोलो भाई, हाँ बोलो जल्दी से बोलो, क्लियर है, समझ में आया सभी लोगों को? अभी कोई डाउट है इसमें? अभी तो ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग, और सवाल करते तब तो कुछ समझ में आएगा मैडम। अब बताइए अगर हमने ऐसा लिखा तब फिर क्या आंसर बताओगे?
सवाल कुछ भी नहीं है, वही सवाल है पूरा का पूरा। बस हमें ये यहाँ पे समझना है कि कब लीप ईयर बीच में आ रहा है, कब लीप ईयर बीच में नहीं आ रहा है, बस इतना हमें समझना है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत इजी, एक लाइन का सवाल है, एक पढ़ के जवाब दे सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। अभी भी गलत बता रहे हो तुम लोग यार, अभी भी गलत बता रहे हो, इतना बढ़ाने के बाद भी गलत कैसे भाई। 5 फरवरी से आपने शुरू किया, 2008 एक लीप ईयर है। 5 फरवरी के बाद जब आप जाओगे इस वाले साल तक, डेफिनेटली बीच में यहाँ पे 29 फरवरी इंक्लूडेड है, यहाँ पे 29 फरवरी बीच में आएगी, 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर ट्यूसडे नहीं होगा, वेडनेसडे इसका जवाब होगा। सही है, इसका आंसर आएगा बुधवार, जिन्होंने बुधवार दिया होगा अब की बार सही है। ठीक है चलिए अब आ जाते हैं, अगर बीच में ज़्यादा गैपिंग आ जाएगा मैडम तो क्या करेंगे। मान लीजिए मैडम जो आप कह रही हैं वो बात तो सही है, लेकिन अगर बीच में ज़्यादा गैपिंग आ गया तो हम क्या करेंगे, तब फिर हम ऐसे करेंगे ना सॉल्व, कोई बात नहीं है, फिर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। मान लो अगर आपसे बोला गया है कि 28 तारीख को अगस्त को 1999 को मंडे था, तो 28 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। अगर का मतलब समझो, सपोज कर रहे हैं हम, ये रियल डेट नहीं है भाई, कैलेंडर में चेक करने मत बैठ जाना। कई सारे लोग चेक करने बैठ जाते, गूगल बाबा खोल लेते हैं, कई सारे गूगल बाबा बैठे होंगे, पता है वो क्या करेंगे, मैडम सही पढ़ाने नहीं कि नहीं ये चेक कर लेते हैं पहले, तो ये वाली डेट तो देखते नहीं, नीचे वाली देखते हैं। भाई ये वाले ऊपर वाले भी हाइपोथेटिकल डेट है, मुझे पता नहीं है, अपने मन से लिख रही हूँ, मैं रट्टा मार के नहीं आई हूँ, पता नहीं ये कौन सी डेट है। ये अपन सपोज कर रहे हैं, जैसे मैथ्स में अपन सपोज करते हैं ना कि लेट देयर बी दाल, लेट देयर बी 100% में हम सपोर्ट करते हैं, सपोज करते हैं, सोचते हैं, वैसे यहाँ पे भी हमने सोच के लिख दिया कि मान लेते हैं ये दिन होगा, तो फिर क्या दिन निकलेगा। हम लोग सिर्फ हाइपोथेटिकल कैलेंडर सीख रहे हैं, हम लोग रियल डेट अभी नहीं निकाल रहे हैं। अगर ये वाली डेट रियल दी गई होगी क्वेश्चन में तो आपका आंसर भी रियल आएगा, अगर ये हाइपोथेटिकल डेट है तो आपका आंसर भी हाइपोथेटिकल आएगा। हमें सिर्फ कैलेंडर पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए, ये डेट रियल है या नहीं पूरा चेक करोगे। ठीक है चलो, पता चला गूगल बाबा खोल के बैठ गए हम, मैडम सही पढ़ा रही हैं नहीं ये चेक कर लेते हैं, बस मैडम की गलती निकाले वो इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या आंसर है, सैटरडे, इतना ज़्यादा। और डोंट वरी, अभी इसमें जो डेट यहाँ पे अलग होगी तो वो भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, परेशान नहीं होइए। डेट अलग होगी तो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको, परेशान नहीं होना है, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए निकल के आया। अब देखिए जब ऐसा सवाल, अच्छा पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे आगे का पूछ रहा है या पीछे का पूछ रहा है, ये बताओ। आगे का डेट पूछ रहा है ना यार 2003 का, तो पता है क्या होता है जब बहुत सारे सालों का गैप आता है ना, सेम ईयर सेम डेट है, सेम मंथ है, बहुत सारे साल का गैप आता है, तो एक साल तभी कंप्लीट होगा। पहले वाला लेना नहीं है कभी, पहले वाले को तो हम कभी इंक्लूड करते नहीं है, अगला से लेना शुरू करते हैं। ठीक है, यानी 2000, इसके बाद आएगा, फिर आएगा 2001, फिर आएगा 2002 पड़ेगा, फिर आएगा 2003। पहले वाले को कभी नहीं लेना, लिख लीजिए, तरीका सीख लीजिए भाई, तरीका हमारा ये है, पहले वाले डेट को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले वाला डेट तो ख़त्म हुआ ही नहीं ना अभी, पहले वाला साल तब कंप्लीट होगा जब 2000 को काउंट करेंगे। पहले 1900 तो स्टार्टिंग हुआ, वहाँ से एक साल तभी कंप्लीट होगा जब हम लोग 2000 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ चलो आप क्या करें समझो भाई, पहले वाले को कभी नहीं लेना। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें +1 करते हैं, जो हमारा लीप ईयर होता है तो उसमें +2 करते हैं, बस यही देखना था हमें। भाई ये तो हमारा लीप ईयर है, +2 कर दो इसमें, ये हमारा नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। ठीक है, बाकी सारे नॉर्मल है, सिर्फ यहाँ पे पहला वाला +2 है, लीप ईयर है। लीप ईयर 4 से डिवाइड करने के बाद पता चलता है। यहाँ पे क्या करोगे, 5 जोड़ोगे, 5 शेष दिन बचे, हम शेष दिन निकाल रहे हैं, पूरा पूरा साल थोड़ी निकालेंगे, शेष दिन निकाल रहे हैं सिर्फ। ठीक है, 5 ऐड कर दीजिए, मंडे में जिन्होंने 5 ऐड किया होगा बिल्कुल सही आया होगा उनका सैटरडे, और आपका सैटरडे सही जवाब है। जिन्होंने सैटरडे, कितने लोगों का सैटरडे आया था बताओ, कितने लोगों का सैटरडे आया था,
कितने लोगों का सैटरडे आया था? जल्दी बताइए, फाइनल। सबका आया था ना सैटरडे? चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। तो अब आगे और चलते हैं और सीख लेते हैं, थोड़ा सा और सीख लेते हैं। ये सवाल हमारे पेपर में आया हुआ है, स्टार बना के लिख लीजिएगा। अब देखते कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, देखा जाएगा, अभी पता चलेगा कि समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि नहीं समझ में आया। बताइए, सवाल को अच्छे से पढ़िए, फिर सॉल्व करिए और फिर बताइए क्या आंसर होगा इसमें। चेक करो, मैं साइड में खड़ी हुई हूँ, दिखेगा आप लोगों को पूरा पूरा। हाँ भाई, अनअकैडमी पे क्लासेस चल रही है, ज्वाइन करो ना, क्या दिक्कत है। सुबह 11 बजे चल रही है, शाम को 4 बजे चल रही है, ज्वाइन करिए। फ्री क्लासेस, बेस्ट क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन करिए अनअकैडमी की फ्री क्लासेस। और इसी चैनल पर एक और क्लास चल रही है 10 ग्रुप डी में, सुबह 10 बजे से ग्रुप डी वालों के लिए सुबह 10 बजे से क्लास चल रही है, ज्वाइन करिए। ठीक है, इसी चैनल पर ये अनअकैडमी पे चल रही हैं क्लासेस, ज्वाइन करिए। ठीक है भाई, अभी चल रही है, दिन भर में 4 से 5 क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए भाई, अगर यहाँ पे हमसे आगे का डेट पूछ रहा है तो 15 अगस्त सेम डेट सेम मंथ है, और ये 1988 लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन ये निकल चुका है, 1988 लीप ईयर है, लेकिन उसका 29 फरवरी निकल चुका है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग 15 अगस्त से किया। तो यहाँ पे कोई भी +2 नहीं करेंगे, सिर्फ +1 करके आंसर हम मंगलवार बताएंगे। ठीक है, ट्यूसडे इसका सही जवाब होगा। ओके, चलिए यहाँ तक चले, आगे चले हम। बताइए यहाँ पे क्लियर हो गया? अब तो कर लोगे, मुझे बताओ यहाँ तक। अब कैसा भी सवाल आएगा कर लोगे। अब हम लोग अलग डेट वाला करेंगे। ये तो डेट सेम थी, मंथ सेम था, लेकिन अलग डेट आएगा, अलग मंथ आएगा, तब कैसे करेंगे बताइए। यहाँ तक क्लियर हो चुका है क्या? हाँ, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर ये भी नहीं बनेगा ना तो फिर दिक्कत है, फिर आगे का नहीं पढ़ पाएंगे अपन लोग। ये तो बिल्कुल बेसिक है, अगर ये भी नहीं बनेगा ना तो फिर आगे का जो हमारा थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा, फिर हम लोग वो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले टाइप का सवाल था, ठीक है। दूसरे टाइप का सवाल थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलो बताओ, ये भी एक लाइन का सॉल्यूशन है, आधा सॉल्यूशन है, आधी लाइन का। स्टार लगा लेना, टाइप 2 है ये, आधे लाइन का सवाल। बताइए, अगर आज सोमवार है, 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 65 दिन बाद, 70 दिन बाद, 80 दिन बाद, 100 दिन बाद। ठीक है, ऐसे पूछता है, 400 दिन बाद, 500 दिन बाद, ऐसे ऐसे पूछता रहता है। अब देखिए, जब दिनों वाला क्वेश्चन आए ना कि कितने दिन बाद, तो पता है क्या करते हैं, जितने दिन का पूछे उसमें से पहले शेष दिन निकालो। 7 से डिवाइड करने के बाद 63 चला गया, 7 से 1 बचा, जितना शेष दिन आएगा उसी को जोड़ देना है। आगे का डेट पूछ रहा है तो जोड़ देते हैं, पीछे का डेट पूछता है माइनस कर देते हैं। सोमवार में 1 जोड़ेंगे, मंगलवार आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आंसर मंगलवार आ चुका है। अब अगर मान लो यही सवाल होता हमारे पास सेम, अगर मान लीजिए हमारे पास यही सवाल होता बिल्कुल सेम टू सेम, और अगर आपसे पूछता कि 350 दिन बाद क्या दिन होगा, तो क्या बताते? 350 दिन बाद, 350 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या बताते? सेम दिन होता तो, सेम क्वेश्चन होता तो। वाह यार, कुछ लोग तो बहुत ही फास्ट आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। हाँ भैया, क्लास का समय 9 बजे का, थोड़ा सा क्लास के समय पे भी ध्यान दें। 9 बजे क्लास है ये वाली। अब तो ग्रुप डी का डेट भी आ चुका है, सुबह सुबह 10 बजे भी क्लासेस हैं। आखिरी दिन बचे हुए हैं, कुछ ही दिन पेपर के लिए रह गए हैं,
सुबह सुबह 10 बजे क्लास है ग्रुप डी का लिए, इसी चैनल पर होती है, ज्वाइन करा करिए। देखो भाई 350 को 7 से डिवाइड करोगे ना, पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा कछु नहीं बचेगा, 0 आंसर आएगा। और 0 का मतलब वही का वही दिन है, यानी कि सोमवार का सोमवार ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें भी लोग पता है क्या करते हैं, गलती करते हैं, 35 हो गया, 50 आ गया, फिर काटेंगे 1 आ गया। भाई गलत है ये, 50 से पूरी तरीके से कट गया ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, रिमाइंडर बचता है तो ही, ठीक है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है तो ही हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। कुछ बचा ही नहीं तो फिर क्या होगा, हमारे पास सेम आंसर रहेगा। ठीक है, 350 दिन के बाद। अब चलिए, अगर मान लीजिए अलग अलग जैसे डेट्स आते हैं, अब अलग अलग डेट वाला टाइप 3 करते हैं। अलग अलग डेट अगर आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे टाइप 3। चलिए भाई, ये टाइप 3 का सवाल है, डेट अलग हो गई, मंथ अलग हो गया, यहाँ पे बताइए क्या आंसर होगा। हो गया, चलिए देखते हैं। जब कहीं स्टेट अलग हो, है ना, तो कैसे सॉल्व करें। देखो यहाँ पे 12 जून दिया हुआ है, क्या था, शनिवार, समझना ध्यान से। ठीक है, फिर दिया हुआ है 22 जून को, क्या था, पूछा गया है आपसे, आप समझिए, आपसे आगे की डेट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ईयर तो सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका यहाँ पे डेट बदल गया है, आगे का डेट पूछता है, तो याद रखिएगा, आगे का डेट पूछता है तो हम पहले वाले डेट को कभी नहीं लेते, यानी शुरुआत के 12 दिन हम कभी लेंगे नहीं। यानी कि अगर 22 में से 12 दिन चले गए तो बचे कितने शेष दिन, शुरुआत वाले दिन लेते नहीं, क्योंकि यार 12 तारीख का तो दिन दे रखा है ना यहाँ पे, यानी कि जून के 12 दिन तो निकल गए, कुछ बचे ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 10 दिन बच रहे हैं बीच के, 7 से डिवाइड करो, शेष दिन कितने आएंगे, 3। वही हमारा आंसर होगा, शनिवार में 3 जोड़ दीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, पहले वाली डेट को कभी लेते नहीं हैं, पहले वाली डेट को कभी लेते नहीं हैं, है ना, पहले वाले डेट को हम लोग कभी लेते नहीं, इंक्लूड नहीं करते। जो भी हमारे पास शेष बचता है, जितना भी बचा उसको हम लोग जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा और क्वेश्चन करें, मतलब थोड़े और सवाल करें इसी वाले में, देखते हैं आ गया, निकालना आ गया कि नहीं आ पाया। चलिए चलिए बताइए, अब डेट भी अलग हो गई, मंथ भी अलग हो गया, चलिए बताइए क्या दिन होगा। तरीका आपको मैं सिखा चुकी हूँ, सॉल्व करके बताओ फटाफट से। ये क्लास लाइव चल रही है भाई, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव चल रही है। ऊपर लाइव लिखा आ रहा है, देख नहीं रहे हो, रिकॉर्डेड है क्या। 7 दिन होते हैं, तुक्का मार देते हैं, कुछ ना कुछ तो आंसर आबे करेगा, है ना, सही है ना, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। 7 दिन होते हैं, तुक्काबाजी कर देते हैं हम लोग, यही तुम लोगों का फंडा है, निकालते तो हो नहीं, तुम लोग मेहनत तो करनी नहीं है, कॉपी पेन तो होता नहीं है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ। ठीक है, ओके, और 1000 से ज़्यादा लोग क्लास देख रहे हैं, रोज़ाना देख रहे हैं। लाइक नहीं करना है तुम लोगों को, लाइक कर दो भाई, क्या दिक्कत लाइक करने में, फटाफट से लाइक कर दीजिए। हाँ
चलिए देखते हैं, सुनो। सबसे पहले 15 मार्च, ठीक है, और 20 अप्रैल को कौन सा दिन हो? आगे का डेट पूछ रहा है, पहले वाला। देखो भाई, मैंने कहा था पहले वाले डेट को हम लोग लेते नहीं है कभी, यानी मार्च के 15 दिन हट गए। कोई मुझे बताएगा कि मार्च के 15 दिन अगर हटा दोगे तो बचेंगे कितने आपके पास? वो बताओगे मुझे। मार्च के 15 दिन अगर हटा दोगे तो आपके पास बचेंगे कितने? भाई हमारे पास बचेंगे 16 दिन, क्योंकि मार्च में होते 31 डेज, और अप्रैल के उतने लेने 20 दिन, ठीक है, क्योंकि 20 तारीख का पूछा है। 7 से डिवाइड करिए, ऐड नहीं करना होता, ऐड नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट काट दो। 14 कट गए 2 बचे, यहाँ पे 14 कट गए 6 बचे, आपके पास फाइनली बचेंगे 8। 8 को भी 7 से भाग दोगे तो 1 ही बचेगा, यानी कि इसका आंसर अगर आप लोगों ने वेडनेसडे दिया है तो बिल्कुल सही आ रहा है। 1 जोड़ दीजिए, बस दिए गए दिन में 1 जोड़ दीजिए, बुधवार आपका आंसर है, ठीक है ना। कितना भी बड़े से बड़ा सवाल आएगा ना, ऐसे ही हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। कितना भी बड़े से बड़ा सवाल आएगा इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और करके देखते हैं, शायद अब हमसे बन जाए सवाल। चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और देती हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेट भी चेंज कर देती हूँ, मंथ भी चेंज कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा लंबा दे देते हैं। 25 अगस्त को सोमवार था, आपको बताना है 17 अक्टूबर को कौन सा डेट होगा, कौन सा डे होगा, बताओ। चलो जल्दी से बताइए, शुरुआत से फटाफट से सॉल्व करके। हो गया डन। चलिए देखते हैं। अब मैंने पहले ही कहा था पहले वाला हम लेते नहीं है, यानी अगस्त के 25 दिन हटा दीजिए। अगस्त में कितने दिन बचे? 31 होते टोटल, 25 चले गए तो 6 बचेंगे। अगस्त के बाद अक्टूबर तक जाना है ना गाइस, सितंबर आएगा पहले, सितंबर 30 डेज, अगस्त के बाद सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है, तो 17 दिन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। जितने बीच के सारे ले लेते हैं हम लोग, छोड़ते कोई नहीं है। अब यहाँ 14 चले गए तो 3 बचे, यहाँ 28 चले गए तो 2 बचे, आपके पास बचेगा 11। 11 में से 7 को भाग दोगे, 4 ही बचेंगे शेष। सबका आ रहा था क्या? 4 आ रहा था सबका 4 आ रहा था, ठीक है। 4 आने के बाद क्या करोगे? जोड़ोगे। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। गाइस फ्राइडे इसका जवाब है। फ्राइडे कितने लोगों का आ रहा है? आगे से गिनते हैं ना, जैसे 4 जोड़ना है ना तो मंडे को नहीं गिनेंगे, ट्यूसडे से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। मंडे से नहीं गिनेंगे, फिर ट्यूसडे से गिनना हम लोग शुरू करेंगे। मंडे से गिनोगे तो फिर गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा आप लोग का, ठीक है। ट्यूसडे से गिनना शुरू करें। चलो अब आ गया समझ में। अब ऐसे ही हम लोग और निकालते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा साल भी चेंज हो गया, अगर बदल गया तो फिर हम कैसे करेंगे। 25 नवंबर 2001 मंगलवार था, 5 फरवरी 2002 कौन सा दिन होगा? निकालिए, बताते जाओ। बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे अभी सिखाया है, बिल्कुल उसी तरीके से करें। बताइए कौन सा आंसर आएगा। बैक का पूछेगा तो भी सेम मेथड है, बस माइनस कर देते लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग प्लस कर रहे हैं ना, जो हमारे पास बच रहा है, बैक का भी सेम करते हैं, जैसे ये जो हमारे पास आ जाता है सेम करते हैं, लेकिन हम लास्ट में जैसे प्लस कर रहे हैं 4, तो लास्ट में हम -4 कर देंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। सेम करना होता है, लेकिन जो हमारे पास शेष दिन बचते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, बैक का आंसर निकालते समय माइनस कर देते हैं, बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं।
आगे की डेट निकालने के लिए प्लस, पीछे की डेट निकालने के लिए माइनस, ठीक है। हाँ चलिए सॉल्व हुआ। बताइए स्टार्टिंग कहाँ से करा जाए। 25 नवंबर से, पहले वाला डेट कभी लेना नहीं है, 25 नवंबर को हटा दीजिए। नवंबर में 30 दिन होते हैं, 5 दिन बचे हमारे पास शेष। दिसंबर आएगा 31 का, अगले साल की स्टार्टिंग जनवरी, जनवरी 31 की होगी, फरवरी 5 की। बताओ कितने लोगों का ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है। कई लोग तो कैलकुलेशन भी मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि उन्हें 7 से डिवाइड करना नहीं आता है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष दिन बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, वही हमारा आंसर होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे करें। अरे भाई 31 में से 28 चले गए ना तो 3 बचे, यहाँ पे भी 28 चले गए तो 3 बचे। कितना आया 5 + 3 + 3 + 5, कितना बचा 16। 16 में भी 7 से डिवाइड करें, तब तक डिवाइड करते रहे जब तक 7 से छोटी संख्या ना आ जाए। 14 चले जाएंगे, 2 ही बचेंगे, यानी कि ट्यूसडे में भी 2 ऐड करोगे, गुरुवार आपका जवाब हो गया है। बताइए क्लियर हो गया सभी लोगों को। गुरुवार आंसर आएगा इसका। हाँ गुरुवार बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा लगता है जब आप लोग सीखते हो तो, ठीक है। कुछ सीखें हम ऐसी चीज़ जो हमें पहले नहीं आती, जो हमारे पेपर में आती हो, ज़रूरी हो, इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो इसी तरीके का सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कुछ जब हम लोगों ने सीख ही लिया है तो अब हमारे पास आगे सवाल आएगा तो हम एकदम फटाक फटाक करते जाएंगे ना यार। चलो बताओ, ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल है, निकालो फटाफट से। अभी मैंने निकालना सिखाया आपको। चलिए निकाल दिया सभी लोगों ने। हाँ ये देखो, ये आए एक और रिकॉर्डेड वाले गधे। कई सारे ऐसे हैं गधे, उनसे बच के रहा करो, उनकी बातों पे विश्वास मत किया करो। वो रिकॉर्डेड यही ऐसे नाटक करने आते, रिकॉर्डेड है, चल रहा है भाई, ये चल रहा है भाई। कोई नहीं, उनका जीवन का कोई सिद्धांत नहीं, कोई एम नहीं, कोई हमें टारगेट नहीं, कोई एग्ज़ाम हमें नहीं निकालना, सिर्फ हमें बकवास करने आ रहा है, सारी क्लासेस में घूमना है, सबकी क्लासेस में, और ये बोलना है कि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। इग्नोर, ठीक है। गधे हैं, गधे ही रहेंगे ज़िंदगी में, यही नहीं पता कर पाएंगे कि लाइव चल रही है कि रिकॉर्डेड चल रही है, ठीक है। इग्नोर, जस्ट इग्नोर। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या आएगा। बेटा लाइव चलती है तो लाइव लिखा रहता है, साइड में आपकी स्क्रीन में लिखा आ रहा होगा। रिकॉर्डेड चलती है तो रिकॉर्डेड लिखा रहता है, प्रीमियर लिखा रहता है, इतना फ़र्क है। दिन भर हाथ में मोबाइल रहेगा, यही नहीं पता कर पाते। कैसे गधे हो यार तुम, बताओ। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 1 जनवरी का पूछा गया, दिया गया था, 1 फरवरी का पूछा है, ठीक है। 1 जनवरी का दिया है मंडे, और 1 फरवरी का पूछा हुआ है। क्या दिन है ना। देखें कैसे करेंगे इसको, चेक करते हैं। बाद का डेट पूछा गया है ना, बाद वाला डेट, तो पहले वाले को लेना नहीं है, यानी जनवरी का एक दिन हटा दीजिए, निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए। 30 दिन बचे जनवरी में और 1 फरवरी का। छोटा सा कैलकुलेशन था, 7 से डिवाइड करना था। 28 दिन चले गए, यहाँ पे 2 बचा और 1 ये हो गया, 3 बचा कुल मिलाकर। क्या आंसर आ रहा था, मंडे + 3 बराबर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कितने लोगों का थर्सडे आंसर आया है, चेक कर लेते हैं। बोलो। हो गया ना। थर्सडे कितने लोगों का आया था, थर्सडे कितने लोगों का आया था, सबका आया। बहुत से लोगों का नहीं आया, बहुत से लोग का फ्राइडे आ गया, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोशिश करिए, ठीक है। सही है ना। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इससे थोड़ा बड़ा वाला, इससे थोड़ा बड़ा वाला। चलो इस वाले को आते हैं।
जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े, तो देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। क्या बात है, गुड, जल्दी निकालो जल्दी निकालो, यहाँ पे फटाफट से आंसर करो। हो गया, चलिए। 19 अप्रैल आगे का डेट पूछ रहा है, फिर से सीख लो, जो अभी आया वो भी सीख सकता है भाई। पहली डेट को कभी लेना नहीं है, आगे का डेट पूछ रहा है, क्योंकि सितंबर बाद में आता है, अप्रैल पहले आता है, बाद का डेट पूछ रहा है। पहले डेट को हम कभी नहीं लेते, अप्रैल के 19 दिन हटा दीजिए, 11 दिन बचेंगे। सितंबर तक जाने के लिए पहले मई आएगा, मई में 31 डेज होते हैं। जून आएगा, जून में 30 दिन, जुलाई में 30, अगस्त में भी 31, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होंगे। सितंबर में उतने दिन लेने हैं जितने की यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है भाई। 7 से भाग दीजिए, काटिए डायरेक्टली, 7 से काटो, क्यों जोड़े हम यार, देखो खुद ही बताओ आप लोग, अगर हमें पेपर में करना होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ते बैठे रहेंगे, जोड़ेंगे, फिर 7 से डिवाइड करें, बहुत लंबा पड़ेगा। काटो सीधे सीधे, 7 से काटो, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 28 चले गए, 3 बचे, यहाँ 28 चले गए, 2 बचे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 21 चले गए, 5 बचे। अब आपके पास कुल मिलाकर बच रहे होंगे 4 3 7 2 9 12 15 5 20 गाइस, 20/7 कितना बचेगा, 14 चलेगा, फिर फाइनली 6 बचेगा। अब बस ये नहीं कट सकता, 7 से 6 जोड़ दीजिए। शनिवार में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो फ्राइडे आपका जवाब है। जितने लोगों ने फ्राइडे दिया होगा, वेरी गुड, मतलब आप सीख चुके हैं पूरे तरीके से, ठीक है। अब आगे की कितनी भी डेट निकालना पूछे, कितनी भी डेट निकालना पूछे, कितनी भी कैसे भी डेट पूछ ले, आप आराम से निकाल सकते हो विदाउट कुछ भी डाउट के, ठीक है। आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई डाउट भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, सही है। चलो, हो गया, चलिए क्लियर है, आगे चलें हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक सभी को क्लियर है। हाँ, ये वाली क्लास रोजाना रात को लगती है इसी चैनल पर 9 बजे, और ग्रुप डी वालों का डेट भी आ चुका है भाई, सुबह 10 बजे क्लास लगती है। ग्रुप डी निकालना हो सुबह 10 बजे करो, और यहाँ 9 बजे कर ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुबह 10 बजे भी इसी चैनल पे क्लास रहती है मेरी, ठीक है, ओके। तो आप लोग क्या करा करें, क्लासेस को ज्वाइन करें टाइम से, ठीक है। हाँ, कुछ लोग अनअकैडमी पे अगर क्लास करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस रहती हैं सुबह 11 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है, फ्री क्लास। शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे फ्री क्लास। ये सब फ्री क्लासेस ही चल रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नाम कुछ लोग पूछ रहे हैं, ये लिखा है मेरा नाम, इस नाम को सर्च करोगे अनअकैडमी पर तो भी मेरी फ्री क्लास मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलें, एक बार डन कर दो फिर आगे चलते हैं। ये अनअकैडमी की फ्री क्लासेस है, 11 बजे 4 बजे दोनों फ्री क्लासेस चल रही हैं। रितिका तोमर नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। और अभी वाली तो चली रही है 9 बजे रात को, और सुबह 10 बजे भी इसी चैनल पर चल रही है। इतनी सारी फ्री क्लासेस, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। चलो डन कर दो फिर आगे चलते हैं यार, डन डनाडन एक बार तो होना ही चाहिए यार, मतलब बहुत देर हो गई है ना। जल्दी 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 पता तो चले कि कितना हमें बना, तभी तो हम आगे का कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, जब हमें इतना बन जाएगा तो, ठीक है। हाँ, जब हमें इतना कॉन्सेप्ट बनने लगेगा तो हम आगे का कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो नाम ये लिखा हुआ है, जिनको नाम नहीं पता, मैडम नाम नहीं पता है, ये लिखा हुआ है मेरा नाम, ठीक है, रितिका तोमर, ओके। चले गाइस, अच्छा एक डाउट आ रहा है कि मैडम अगर इसमें ईयर भी चेंज होता तो कैसे करते। अरे बड़े आराम से करते, ये देखो अभी बताते हैं। अगर साल भी चेंज कर दे तो क्या होगा, चलिए अभी देखते हैं कैसे करना है। साल भी अगर चेंज हो जाए तो कैसे करें। अरे बड़े आराम से करो, क्या दिक्कत है भाई। अभी साल चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, साल चेंज कर देते हैं। ये देखो साल चेंज हो गया, अब बताओ कैसे करोगे, निकालो।
और भाई देखो ये जो 9 बजे वाली क्लास आप कर रहे हो ना, अगर आपकी क्लासेस निकल गई हैं, मान लीजिए मैं तो 2 साल से पढ़ा रही हूँ इसी टाइमिंग पे, सोचो अगर आपकी क्लासेस निकल गई है ना, तो मेरी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, रितिका तोमर मेरे ही नाम से, ठीक है भाई। उस प्लेलिस्ट को चेक कर लो, सब पढ़ाया हुआ है मैंने वहाँ पे, सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। प्लेलिस्ट में मेरे नाम से वीडियो मिल जाएगा, आराम से 2x की स्पीड में देख डालो, पढ़ डालो सारा, ठीक है। अगर कुछ लोगों की क्लास निकल गई है तो, ठीक है भाई, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और सब कुछ पढ़ाया कई बार जा चुका है। रोज़ाना जो लोग क्लास करते हैं उनको फ़ायदा रहता है, क्योंकि वो लोग रोज़ाना पढ़ते हैं। जो लोग कभी कभी आते हैं तो मैडम ये छूटा है ये छूटा है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सॉरी। अब भाई बीच में साल का गैप आ गया, क्या करें मैडम? अरे बहुत आसान है, यहीं से स्टार्टिंग करो। दिसंबर के 25 दिन हटा दो, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, 6 दिन बचे हमारे पास प्लस। भाई बीच में 2002 भी तो आएगा। अब ये बताओ नॉर्मल है कि लीप ईयर है, कौन बताएगा मुझे? नॉर्मल है या लीप है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। बीच में जो हमारा आ रहा है 2002 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में +1 करते हैं, लीप ईयर में +2। ये नॉर्मल ईयर है ना, +1 कर दो, एक जोड़ दो। फिर जनवरी 5 की अगले साल की, बस बताओ। ये जितना बड़ा सवाल लगा उतना ही छोटा था कि नहीं? 6 और 1 साथ वैसे भी कट गए, कुछ नहीं बचा, 5 ही बचेगा आपके पास। मंडे में 5 जोड़ दीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे विल बी द राइट आंसर। ओके, हाँ नॉर्मल ईयर है तो सैटरडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बीच में साल आए तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है तो जो 1 जोड़ो और लीप ईयर है तो 2 जोड़ दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, और करते हैं अपन, और कर लेते हैं। लो बताओ, मैंने अब बहुत सारे चेंज कर दिए, फिर क्या करेंगे? बहुत सारे चेंज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गैप लगा देते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कर देते 2008, ठीक है भाई। अब करो 2008 कर लो, इससे लंबा नहीं आ रहा है, इससे लंबा नहीं आने वाला। चलो 2008 कर लो। हो गया। अब यार स्टार्टिंग तो अपन यहीं से करेंगे ना, पहला वाला लेंगे ही नहीं कभी अपन। 25 दिसंबर हटा दीजिए, दिसंबर में बचे 6 दिन। अब यहाँ पे देखिए बीच में जितने आ रहे हैं ना उनको देख लो भाई, ये हमें उंगलियों पे काउंट करने, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उंगलियों पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बीच में हम उंगलियों में काउंट कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। देखिए भाई 2001 तो हट गया, 2002 से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ गाइस, ये आप लोग उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन बताएगा मुझे यहाँ पे 2008 लेना है कि नहीं लेना है, कि 2007 तक रुकना है? कौन बताएगा? ये भी तो सब पता होना चाहिए कौन सा लेना है कौन सा नहीं। भाई 2001 तो ख़त्म हो गई, हमने दिसंबर के सिर्फ 6 दिन लिए, तो 2001 को लेना नहीं है, 2002 से शुरुआत करेंगे। और 2008 लेना है कि नहीं वो बता दो मुझे, 2008 लेना है कि नहीं वो बता दीजिए। नहीं लेना, नहीं लेंगे भाई, लेना नहीं है, नहीं लेंगे यहीं तक, क्योंकि 2008 का पूरा साल थोड़ी लेना है, 5 जनवरी सिर्फ लेनी है, ओनली 5 जनवरी तक का लेना है बस, उसके बाद नहीं लेना। अब ये नॉर्मल है, 1 जोड़ेंगे, नॉर्मल 1, लीप ईयर में 2 जोड़ते हैं, नॉर्मल में 1 जोड़ते हैं, नॉर्मल में 1 जोड़ते हैं, नॉर्मल में 1 जोड़ते हैं, कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 प्लस 5 जनवरी ले लीजिए, ये तो और सरल हो गया। 7 से 7 कट गया, कुछ नहीं बचा, 6 और 5 11, 11 में से भी कितने बचेंगे? 4 बचेंगे आपके पास। आंसर क्या आएगा बताइए? मंडे में 4 जोड़िए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आंसर आएगा इसमें, शुक्रवार, ठीक है। ये और भी सरल हो गया, बस यही करना होता है। बीच में कितने भी सालों का गैप आएगा तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है भाई।
आया समझ में? बोलो अब तो सही है, अब तो डाउट क्लियर। अब ये जितने भी टाइप मैंने बताए ना, 4-5 टाइप बता चुकी हूँ, उनकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी, नहीं तो भूल जाओगे। अगर आज अभी कर रहे हो ना, और मैं कल यही सवाल अगर करा भी दूँ ना आप लोगों को, तो भी आप लोग भूल ही जाओगे, क्योंकि हमें इन सवालों की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, बनेगा नहीं। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज कितने लोग घर पे प्रैक्टिस करने वाले हैं? बोलो, आज कितने लोग घर पे प्रैक्टिस करने वाले हैं? एक बार दोबारा से देखना, ठीक है। नॉर्मल कैसे पता चलेगा बेटा? जो लीप ईयर होता है वो 4 से डिवाइड होता है, बाकी सारे नॉर्मल हैं। 4 से डिवाइड होने वाला इनमें से कोई नहीं है, सिर्फ यही है, तो अकेला यही लीप ईयर है, बाकी सारे नॉर्मल। जो 4 से डिवाइड होता है सिर्फ वही लीप ईयर, बाकी सारे नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डाउट है पीछे करिए, वीडियो को पीछे करिए, बैक करिए, दोबारा से देखिए, सब समझाया है, सब पता चल जाएगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिन लोगों का थोड़ा सा भी आप लोगों ने अगर गलत किया हो तो उसको सही कर लेना, डाउट है तो उसको सही कर लेना। अब हम लोग यहाँ पर फिनिश करने जा रहे हैं, कल करने जा रहे हैं, अगली क्लास हम लोग कल करेंगे। एक सवाल आपको देती हूँ होमवर्क में करने के लिए, जिसका आंसर आप निकालिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है। अभी चलते, क्लास का टाइम ओवर हो गया है। कल मिलेंगे हम लोग इसी टाइमिंग पे, सुबह 10 बजे इसी चैनल, और ये वाली क्लास में रात को 9 बजे सेम टाइमिंग पर, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी की क्लासेस करना चाहते हो 11 बजे सुबह, 4 बजे सुबह ज्वाइन करिए शाम को, ठीक है। नाम मेरा ये लिखा हुआ है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो सारे लोग भैया। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा हुआ है, रितिका तोमर ऑफिशियल, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप यहाँ जुड़ जाओगे तो जितनी भी क्लासेस चालू होने वाली होती हैं उसके पहले लिंक आ जाता है, तो आपको लिंक मिल जाएगा। ये अनअकैडमी की फ्री क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज, ये आपकी यूट्यूब वाली चल रही हैं सुबह 10 बजे और 9 बजे। लिख लीजिए टाइमिंग, ये टेलीग्राम चैनल है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना वीडियो ख़त्म होने के बाद, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, अब कल करेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सारे लोग जितना हो सके लाइक कर देना सेशन को, ठीक है। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए डायरेक्टली नाम सर्च कर सकते हो आप लोग, सीधे मेरा नाम सर्च करो रितिका तोमर, और अनअकैडमी की फ्री क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं, ओके। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइमिंग पर रात को 9 बजे। तब तक के लिए रिवाइज करना, ठीक है। हाँ, रिवाइज कर लेना ज़रूर, छोड़ना नहीं। फिर से मैं बताती हूँ, देखो मेरा टेलीग्राम चैनल ये लिखा हुआ है ना। टेलीग्राम चैनल है रितिका तोमर ऑफिशियल, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़े। सब्सक्रिप्शन के लिए रितिका 10 कोड लगाएं, मैं बता देती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फ्री क्लासेस के लिए मेरा नाम डायरेक्टली अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करो भाई, प्राइस बढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। डाउट, आज का डाउट, ये आपको फीचर्स सारे के सारे प्लस पे और आइकॉनिक पे मिलेंगे, जहाँ आप डाउट्स पूछ सकते हो प्लस के क्लासेस में, आइकॉनिक के क्लासेस में, ठीक है। तो जल्दी से अपना रितिका 10 कोड लगाएं, सब्सक्राइब करें और कॉइन्स लगाएं, 20% से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कॉइन्स और कोड दोनों मिला के 20% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। नाम मेरा ये लिखा है, सर्च कर लीजिए। अगर वीडियो में कुछ एरर है रिपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू एवरीवन। तो ये आपका कोड लिखा हुआ है, ठीक है, विथ कॉइन्स, याद रखना, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग में 10 बजे सुबह, और इसी क्लास में रात को 9 बजे के टाइमिंग पे। अभी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। वीडियो को दोबारा से एक बार थोड़ा सा देख लेना, रिवाइज कर लेना, तो जो भी डाउट है आपको, जो समझ में नहीं आया होगा, वो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, अनअकैडमी की क्लासेस सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नाम ये लिखा हुआ है रितिका तोमर, नीचे सर्च करें और ज्वाइन करें, ठीक है। ओके एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए सभी लोग, ठीक है। और अच्छे से भाई, अभी पेपर आने वाला है, अब तो डेट वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। ग्रुप डी के लिए भी बहुत कम समय रह गया है हमारे पास, तो क्लासेस को ज्वाइन करें। सुबह 10 बजे इसी चैनल पे क्लास रहती है ग्रुप डी के लिए, ज्वाइन करिए, और रात को 9 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है, इसी टाइमिंग पे, इसी चैनल पर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड नाइट, टेक केयर।